दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव ने लहरियासराय स्टेशन पर चल रहे अमृत भारत स्टेशन का निरीक्षण किया। हम आपको जानकारी दे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के 91 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का शिलान्यास किया गया था। इसमें समस्तीपुर रेल मंडल में 1000 करोड़ से कुल 21 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। लहरियासराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य से डीआरएम और दरभंगा के सांसद संतुष्ट जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कार्य कुछ धीमी गति से चलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर बन रहे लो कॉस्ट ओवरब्रिज के निर्माण को भी तेजी से खत्म करने का निर्देश दिया है। लहरियासराय स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उनके रीजन में कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत से 21 अमृत भारत स्टेशन का निर्माण चल रहा है। इस वर्ष जून लहरियासराय स्टेशन सहित 4 रेलवे स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उसका नक्शा भी बनकर तैयार हो गया है। अब स्टेशन यात्री सुविधाओं को शिफ्टिंग करने का काम किया जा रहा है। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत विकसित करने का काम का निरीक्षण किया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही लहरियासराय स्टेशन के पास बन रहे लो कॉस्ट ओवरब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्दी उद्घाटन की तारीख तय होगी। इसके बनने से सैकड़ों गांव के लोगों को राहत मिलेगी। लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निर्माण 5.23 करोड़ से हुआ है। देखिए, लहरियासराय स्टेशन पर भारत सरकार अमृत भारत योजना के तहत लिया भी था और यहाँ पर लो कॉस्ट आरओबी का बनना बहुत लंबे अरसे से लोगों की मांग भी थी। आज डीआरएम साहब के नेतृत्व में सारे समस्तीपुर डिवीजन के अधिकारी आकर के इसका निरीक्षण किए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार राज्य में 91 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के तहत बन रहा है और यहाँ पर विश्व स्तरीय स्टेशन जो दरभंगा में बनने जा रहा है उस पर काफी काम तेजी से हाथ लग चुका है। उसका भी हम लोग निरीक्षण करेंगे और आपको बता दें, इस बार के बजट में 10,500 करोड़ भारत की सरकार ने दिया भी और 14 से लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब तक 95,000 करोड़ की राशि से भारत सरकार रेलवे का जो डेवलपमेंट कार्य है वो बहुत तेजी से कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, आज हम उनको बधाई भी देंगे और सारे अधिकारी जो कोरोना काल से लेकर के हम देख रहे हैं अभी तक जो काम कर रहा है वो भी धन्यवाद के पात्र है। अब हम विश्व स्तरीय स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और एक तिथि देंगे जो लो कॉस्ट आरओबी बना है उसका उद्घाटन भी समय करेंगे। अब हमारे डीआरएम साहब कुछ विषय निरीक्षण किए हैं तो अपना जी लहरियासराय में बन रहे अमृत भारत स्टेशन स्कीम प्रोग्रेस का निरीक्षण किया गया है। तो मुझे लगता है कि जून एंड तक ये स्टेशन बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी। लो कॉस्ट आरओबी तैयार है जैसा भी माननीय सांसद महोदय ने बताया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिवीजन में अकेले 21 अमृत भारत स्टेशन को स्वीकृति मिली है लगभग 1000 करोड़ से और उनके सब पे काम चल रहा है और करीब 4 के आसपास अभी अप्रैल तक ही रेडी हो जाएंगे इनॉग्रेशन के लिए और उसके बाद में धीरे धीरे इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि सारे अमृत भारत स्टेशन बन जाएंगे। दरभंगा में जो विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहा है उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है पूरी हो गई है और अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत आज से जो आगे का काम है वो शुरू हो जाएगा। बाकी ड्राइंग वाइंग बन चुकी है। जो हम लोग को शिफ्टिंग करनी थी अपने सुविधाओं की जैसे कि रिजर्वेशन हॉल वगैरह वो सब शिफ्ट हो चुके हैं और अभी माननीय सांसद जी के साथ उसका भी निरीक्षण किया जाएगा फिर आपको आगे अवगत कराएंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में गुरुवार को वहीं आयोजित बैठक में अंचल अधिकारी एवं डीसीएलआर संबंधित लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जितनी भी जमाबंदी लंबित है उसका शीघ्र ही निष्पादन किया जाए। आयोजित बैठक के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारियों के साथ और डीएसएलआर के साथ बैठक की गई है जिसमें राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई है और निर्देश दिए गए हैं जितने भी लंबित जमाबंदी है उसका शीघ्र निष्पादन करे
और कहा परिमार्जन से संबंधित भी जानकारियां दी गई है। जब हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने जिलाधिकारी से कहा कि कई ऐसे मामले देख जमाबंदी के हैं जो काफी समय पहले आवेदन कर चुके हैं। महीना गुजर गया लेकिन अभी तक जमाबंदी अपडेट नहीं हो सकी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि ऐसे जो भी मामले प्रकाश में आए हैं तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी और कहा जमाबंदी के मामले में जिसका आवेदन पहले है उसको पहले डिस्पोजल होना है। की गई है क्या कहेंगे? आज अंचल अधिकारियों के साथ और DCLRs के साथ मीटिंग की गई है। इसमें राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी लंबित जमाबंदी है उसका शीघ्र निष्पादन करें। अभियान बसेरा के तहत जो भी CO लोग पाए गए हैं भूमिहीन हैं उनको भी अविलंब भूमि चिन्हित करते हुए भूमि उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा परिमार्जन के लिए और जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको अद्यतन करने के लिए। सर कई जगह ऐसा है जो जमाबंदी के लिए आवेदन कर चुके हैं, महीनों गुजर गया है लेकिन अभी तक उनका अपडेट नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे मामले जो भी प्रकाश में आए हैं तो संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी और अभी विभाग के द्वारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी आवेदन अगर किसी का पहले है इसका पहले डिस्पोजल होना है, जो बाद में आवेदन है इसका बाद में डिस्पोजल होना है। सर साकरगंज हल्का टूटा उसमें से अभी सरकार हर जगह पंचायत सरकार भवन बना रही है। आप देख रहे होंगे कि सभी पंचायत में सरकार भवन की व्यवस्था हो रही है। उसमें राजस्व कर्मचारियों के लिए भी स्थल दिया गया है, आवंटित किया गया है। तो ये समस्या मुझे लगती है कि शीघ्र समाप्त हो जाएगी। उसका वही सेक्शन 19 का नोटिफिकेशन उसमें लग जाएगा। उसमें तुम लोग आधार पेमेंट करा ली, अच्छा काम किया। लगभग नहीं हुआ है। सिविल कोर्ट में जाओगे तभी तोड़वा सकते हो और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको चैलेंज करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना सिविल कोर्ट जाकर। देख लो CS में अगर बिहार सरकार है डेवलपमेंट है तो ये लिया नया सिलेंडर। दरभंगा के नए साइबर DSP को प्रतिनियुक्त किया गया है और नए साइबर DSP के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए राहुल कुमार से जब हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने बात की और पूछा कि आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी तो उन्होंने बताया कि साइबर अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट की बात करे तो आप समझ जाइए कि उस पर विश्वास नहीं करना है, या तो लोकल थाने में जाइए या 1930 पे आप इसकी जानकारी दीजिए। साइबर DSP ने कहा कि OTP शेयरिंग का भी बहुत सारा मामला संज्ञान में आता है। OTP को आप एक सीक्रेट पिन के जैसा समझे, वह किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे ही आप किसी को OTP शेयर करते हैं आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। अगर कोई भी आपको ऐसी कॉल आती है जिसमें आपको कोई प्रलोभन दे रहा हो तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए और इसकी इन्फॉर्मेशन आप साइबर थाना दरभंगा में आकर दे सकते हैं। अपने नजदीकी स्थानीय थाना में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। साइबर DSP ने OTP पर जोर देते हुए कहा कि आप किसी भी हालत में OTP किसी से भी शेयर नहीं करें। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है और होशियार रहना है और ऐसे लोगों के प्रलोभन और बहकावे में नहीं आना है। नए साइबर DSP के रूप में आपको प्रतिनियुक्त किया गया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपके क्षेत्र में? साइबर अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है। तो इस तरह का डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है, वो स्कैम है। पुलिस के द्वारा कभी भी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता है। पुलिस कभी भी किसी भी चीज का सत्यापन करती है तो फिजिकल वेरिफिकेशन पर बेस्ड रहता है। तो कोई आपको डिजिटल स्कैम करके मतलब डिजिटल अरेस्ट बोले तो आप पहले समझे कि वो स्कैम है, उस पर विश्वास न करें। लोकल थाने में जाएं, 1930 पे डायल करके इसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और OTP शेयरिंग का भी बहुत सारा मामला संज्ञान में आता है। तो OTP को आप एक सीक्रेट पिन के जैसा समझें, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। जैसे आप OTP शेयर करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। और कुछ कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि LPG सब्सिडी देने के नाम पे आपको OTP मांगा जा रहा है और पीपल अनअवेयर रहते हैं, उनसे पोर्ट करवा लिया जाता है उनके सिम को। तो
कभी भी कोई रैंडम कॉल आए और किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाए तो उसका इंफॉर्मेशन आप साइबर थाने में आके दे सकते हैं, लोकल थाने में बोल सकते हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ओटीपी के माध्यम से कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। ओटीपी को आप सीक्रेट समझें और किसी के साथ शेयर ना करें। आजकल बहुत सारा इनविटेशन कार्ड, क्यूआर कोड भी आपके मोबाइल पर भेजा जाता है जो कि एपीके फाइल बेस्ड रहता है। जैसे ही उसको आप ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम का माध्यम हो चुका है। तो कोई अननोन सोर्स से कोई भी फाइल्स आपको भेजा जा रहा है तो उसको बिल्कुल भी ओपन ना करें, जबकि भेजने वाले को जब तक आप जान नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका मोबाइल हैक कर लिया जाएगा और आपको इकोनॉमिकली फिनेंशियल क्षति पहुंचाया जा सकता है। और एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा कि व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बहुत रैंडम कॉल आते हैं, तो जो भी महिलाएं हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही आप व्हाट्सएप कॉल अननोन सोर्स से उठाते हैं तो वो आपका रैंडम फोटो पिक ले लेते हैं, उसके बाद उसके मॉर्फ इमेज बनाते हैं और आप पे प्रेशर बनाते हैं पैसा देने के लिए। तो आप अननोन सोर्स से व्हाट्सएप कॉल को ना उठाएं। और किसी भी तरह का आपको साइबर क्राइम रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप साइबर पीएस में आ सकते हैं, लोकल पीएस में जा सकते हैं। पुलिस 24/7 आपको हेल्प करने के लिए उपलब्ध है। क्या कहेंगे जो साइबर अपराधी हैं, अक्सर वो फोन कॉल करके लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं और ठगी का शिकार बनाते हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए? इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस पे नकेल कसने के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है और जो भी नंबर हमें प्राप्त होता है उसका बाजाप्ते एनालिसिस होता है। हम लोग सीडीआर एनालिसिस करते हैं, टीआर एनालिसिस करते हैं, एसडीआर लेते हैं और पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। इसके लिए मैं तो यही बोलूंगा, साइबर क्राइम हो रहा है तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा और पुलिस का पूरा साथ देना होगा। किसी भी तरह का, जैसे मैंने बताया ही कि डिजिटल अरेस्ट में आप डरे नहीं, पुलिस को अपना मित्र समझें। पुलिस का डर क्रिएट करके आपके साथ क्राइम किया जा रहा है। तो कोई भी फोन करता है और बोलता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं तो आप अपने लोकल थाना, साइबर थाना 1900 पर कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं और इस चीज से बच सकते हैं। दरभंगा शहर के लहरिया ड्राइवर स्थित स्थानीय चट्टी चौक रेलवे गुमती के पश्चिम अवस्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस निर्माण कार्य को लेकर यहां कई तरह का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे रास्ते में कई अतिक्रमण थे उसे हटा दिया गया, जेसीबी मशीन से रास्ता को चौड़ीकरण किया गया है। हालांकि चट्टी चौक रेलवे गुमती के पश्चिम अवस्थित ओवरब्रिज के पिलर का काम लगभग हो गया है और पश्चिम दिशा में काम काफी समय से नहीं हो पा रहा था। कुछ अड़चन थी, लेकिन अब पश्चिम दिशा में भी ओवरब्रिज निर्माण का कार्य की दिशा में प्रारंभ हो गया है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार मशीन से ओवरब्रिज के पिलर का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि यह काम कुछ दूर तक फिलहाल शुरू किया गया है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार आगे जो दरभंगा नगर निगम की कुछ दुकानें हैं उसका भी समाधान होना है, उसके बाद और ओवरब्रिज का जो काम होगा वो किया जाना है। दरभंगा शहर के लोगों को बरसों से लहरिया सराय के चट्टी चौक के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का इंतजार था और पश्चिम दिशा में भी अब काम को प्रारंभ कर दिया गया है। तो यह एक शहरवासियों के लिए अच्छा संकेत है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद लोगों को ट्रैफिक रेलवे सिग्नल पर नहीं फंसना होगा और जब ओवरब्रिज निर्माण हो जाएगा तो नीचे से ट्रेन गुजरेगी और ओवरब्रिज के ऊपर से दूसरी गाड़ियां गुजरेगी, जिससे लोगों को काफी आसानी होगी और जाम से निजात मिल पाएगा। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है रेलवे ओवरब्रिज का। ये गुमती के पश्चिम जो चट्टी चौक है यहाँ पे काम शुरू हो गया। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? अभी पाइलिंग चालू है, नाला का काम चालू है। अच्छा, किस तरह से यहाँ पे क्या कुछ काम होना है? पाइलिंग होगा, फिर अपना जो प्रक्रिया है उस हिसाब से होता रहेगा। आप जेसीबी चालक है? अभी तो पाइलिंग का काम किया और चौड़ीकरण हुआ, अतिक्रमण हटा है नगर निगम की तरफ से। क्या लग रहा है ये जो काम आगे किस तरह से जाएगा और क्या कुछ होना है? क्या होगा, जो हो रहा है, जो ओवरब्रिज का काम हो रहा है, जो बेहतर होगा। आप लोग का कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा लक्ष्य इंटरप्राइज। तो ये जो है इसका कुछ ये रखा गया लक्ष्य, कब तक निर्माण कार्य पूरा होगा? पश्चिम तरफ जो काम शुरू हुआ ये कब से चल रहा है चट्टी चौक गुमती के पश्चिम? अभी तो इधर 5 दिन से चल रहा है। अच्छा, और वो पूरब दिशा का जो काम था वो क्या स्थिति है काम का? उधर का काम पूरा प्रवेश में है। कुल कितना पिलर इसमें होगा ओवरब्रिज में? 22 पिलर, जनरल पिलर। कब से यहाँ पर काम चल रहा है? 4 दिन से चालू हुआ, 4 दिन हो गया। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे बन रहा है और किस तरह से काम हो रहा है? बन रहा है, ओवरब्रिज तो सब जानता है, हर पब्लिक जान रहा है ओवरब्रिज बन रहा है। अच्छा,
तो इसमें कुल कितना पिलर होगा इस ओवरब्रिज? तो कई हम लोग देख रहे हैं, आगे बीच में P1 रेलवे पिलर में क्या है वो तो देखने के बाद ही बताएंगे। कौन जगह है ये जो ओवरब्रिज? ये चट्टी चौक शिवाजी चौक बोला जाता है। अच्छा, ये जो पुल जो निर्माण हो रहा है चट्टी चौक के पूरब दिशा में जो काम हुआ है हो चुका है, क्या प्रगति है वहाँ? प्रगति में है, अभी प्रोग्रेस में है और अच्छी तरह से हो रही है। और ये पश्चिम दिशा में जो अभी काम शुरू किया गया है, अभी इसका क्या प्रगति है? अभी तो पिलर मार रहा है, पिलर करने के बाद ही ना प्रोसेसिंग बताया जाएगा। अच्छा, और क्या हम लोग बोलते हैं? और रोड वगैरह का जो चौड़ा क्या कुछ किया जा रहा है? और रोड का अतिक्रमण हटाया गया आज के डेट में। अच्छा, आज के रोड चौड़ीकरण रात में फिर होगा, अभी भी हो सकता है। यानी दिन रात काम हो रहा है? दिन रात दोनों काम। जैसे और आगे जो काम होगा और किस तरह से आगे ये काम बढ़ेगा? और अच्छी तरह से होगी ना, हमारा प्रोजेक्ट होगा तो अच्छी ना होगा, बिहार का लाइफ बनेगा। कुल कितना यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर है, कितना वर्कर इसमें लगे हुए हैं? 40 से 50 है। कंटिन्यू चलता रहेगा काम? दिन नाइट चल रहा है। अभी कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा निर्माण? इंटरप्राइजेज बोला जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे साइट पे आप लोग भी काम कर रहे हैं? किस तरह का वर्कर हैं आप? हम लोग गाज का नौकरी है, वो जैसे भी ड्राइवर है और बहुत सारे वर्कर हैं, सब है। अच्छा, सब तरह के। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नारायण चौधरी है। कितना पिलर जो आप लोग को जानकारी मिला, कितना पिलर का ये ओवरब्रिज होगा? अरे हम लोग तो भी 23 पिलर अभी देख रहे हैं। रेलवे पिलर में P1 P2 बोला जा रहा है, वहाँ 2 हो रहा है, 2 पर मैंने 23 का 27 पिलर मान लीजिए, लेकिन 23 अभी हम लोग जान रहे हैं, आगे क्या है फिर वो हम पूरा। तो जो अभी पश्चिम दिशा में जो काम चल रहा है, इस दिशा में कुल कितना पिलर होगा? रेलवे P1 पिलर तो मतलब अभी बोरिंग होने के बाद ही बता सकते ना, अभी पहले मैन एक्सपीरियंस बहुत कर रहे हैं, नहीं है हम लोग तो बता नहीं सकते। अभी काम यानी कि चल काम से मतलब है, हम लोग काम करके देगा, वो तो साहब लोग तो पता होगा कितना पिलर होगा। रांची के हटिया डीआरएम ऑफिस के बाहर लोको पायलट अनिश्चितकालीन धरने पर बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर बैठे हैं। उन्हीं के समर्थन में आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले लोको पायलट का प्रदर्शन शुरू हुआ है। उनका कहना है कि हम हर दिन 14 से 16 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, कभी कभी ये समय 18 घंटे भी पार कर जाता है। हमारे पास अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए वक्त ही नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेन इंजन में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। लोको पायलट कहते हैं हम 1 घंटे तक बाथरूम रोक के रखते हैं, सामने कैमरा होता है, 14 घंटे तक हमें रोबोट की तरह बैठकर ध्यान देना होता है, पल भर के लिए आंखें भी नहीं झपका सकते। लोको पायलट है, ठीक है, ये दरभंगा स्टेशन पर दरभंगा रनिंग कर्मचारी लॉबी के समक्ष में ये धरना प्रदर्शन चला है। हमारे एलारसा केंद्रीय कमेटी के आह्वान पे रांची में जो हेड क्वार्टर ओवरशूट का मामला था, वहाँ के लोको पायलट के साथ प्रशासन द्वारा जो परिचालन कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है कि हम लोग को हेड क्वार्टर 36 घंटा के अंदर वापस बुलाया जाए, बार बार हेड क्वार्टर को ओवरशूट न किया जाए, 9 घंटा की ड्यूटी लिया जाए। हमारी डीए की जो 25% कटौती की वृद्धि की मांग है वो माना जाए। गर्मी के मौसम में हमारे लोगों में जो हीट वेव है उससे बचाने के लिए एसी लगाया जाए। ओपीएस हमारी मुख्य मांग है, मंगाया जाए। साथ में हम लोग रनिंग स्टाफ को लॉबी का स्तर पर समस्या है, उसमें जैसे है कि वाटर बॉटल होना चाहिए, ORS की सुविधा होना चाहिए, ये उपलब्ध करना चाहिए, क्रू के बैठने के लिए सुविधा होना चाहिए, इत्यादि मांग को हम लोग धरना पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम PC बादल, लोको पायलट पैसेंजर, दरभंगा लॉबी, एलारसा एडिशनल सेक्रेटरी। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में SCR के रांची मंडल में लोको पायलट जो कि हेडक्वार्टर बाईपास करवाया जा रहा है उन लोगों को जबरन, उनके समर्थन में हम लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों का ड्यूटी आवर्स जो कि निर्धारित नहीं है, 10 से 14 घंटा तक हम लोगों को कंटिन्यू ड्यूटी करवाया जाता है, जिसमें ना कि हमें खाने के लिए और ना ही नेचुरल कॉल के लिए समय दिया जाता है और कंटिन्यू लगातार ड्यूटी करवाया जाता है और लगातार 4 नाइट ड्यूटी भी करवाया जाता है, जबकि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार मैक्सिमम 2 नाइट ड्यूटी करवाना है।
ये रांची वाला क्या मामला है? रांची वाला मामला है, रांची के लोको पायलट को पहले हेडक्वार्टर आने पे उसे रिलीव कर दिया, यानी ट्रेन से उतार के दूसरे लोको पायलट को चढ़ाया जाता था। अभी विगत कुछ दिनों से जबरन वहां के आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के एक आदेश के द्वारा उन लोगों को हेडक्वार्टर से आगे अगला और अधिक कार्य करवाना शुरू कर दिया गया है, जिससे वो अपने घर परिवार से 3 से 4 दिन तक दूर रहते हैं। इस बीच उनके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों को स्कूलिंग, बच्चों का तबीयत खराब ये हो जाता, जिस तरह वो नहीं पहुंच पाते हैं। वही वहाँ के लोको पायलट, वहाँ के हमारे साथियों प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें हेडक्वार्टर में रिलीफ का व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि हम अपने पत्नी, बच्चों और अपने सामाजिक कार्य को समय दे सकें। तो उसी के समर्थन में आप लोग का? उसी के समर्थन में पूरे भारतवर्ष के भांति दरभंगा लॉबी के समर्थन में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्दोष कुमार, ब्रांच सेक्रेटरी अलसा दरभंगा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ईडी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करने और हेराल्ड की सारी संपत्ति को सीज कर लिए जाने से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मोदी शाह के खिलाफ भारी आक्रोश है। बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीएसएनएल कार्यालय अललपट्टी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब से राहुल गांधी गुजरात और बिहार में एक्टिव हुए हैं, तब से मोदी शाह तिलमिला गए हैं। कहा कि इतिहास गवाह है, जिस गांधी परिवार से ने पंडित नेहरू की आनंद भवन, स्वराज भवन जैसे हजारों की संपत्ति देश के नाम कर दिया और देश की खातिर राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके परिवार पर इस तरह का आरोप लगाकर बदनाम करने की साजिश और विपक्षी पार्टी को डराने की चाल है। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता राम नारायण झा और कांग्रेस नेत्री नाजिया हसन ने संयुक्त रूप से की। इस कार्यक्रम की जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने दी। प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किस कारण से कर रहे हैं, क्या वजह है करने का? प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पे जो ईडी द्वारा हम सबकी नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर जो ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है, ये एक सोची समझी साजिश है। उस गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है और पूरे विपक्ष को डराने का एक हथकंडा है, एक प्रयास है। इसलिए आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्थानीय बीएसएनएल कार्यालय अलपट्टी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व श्रीमती कांग्रेस नेत्री डिप्टी मेयर नाजिया हसन और प्रदेश प्रतिनिधि पंडित राम नारायण झा जी के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें हम सब दर्जनों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, ये कहीं से ठीक नहीं है। आपको सोचना चाहिए, जिस परिवार ने इस देश के लिए दो प्रधानमंत्री खोया है, जिस परिवार ने, गांधी परिवार ने इस देश को अपनी सारी संपत्ति को सौंप दिया, लाखों करोड़ नेहरू जी की संपत्ति थी, उसको इस देश की मजबूती के लिए दे दिया। उस परिवार आप इतना ओछा राजनीति करके उनको बदनाम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम सारे कांग्रेसी जन इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। नाम क्या आपका? मोहम्मद असलम, जिला कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम।